चाणक्य नीति 17वां अध्याय। चाणक्य नीति इन हिंदी का 17वां अध्याय। सामग्री की तालिका। चाणक्य नीति का 17वां अध्याय हिंदी में आचार्य कौटिल्य ने चाणक्य नीति के 17वें अध्याय में निम्नलिखित श्लोक का वर्णन किया है। यहाँ आपको अंग्रेजी अर्थ के साथ साथ उनके संस्कृत श्लोक और हिंदी अर्थ भी बताए गए हैं, ताकि आपको भाषा के आधार पर पढ़ने में कोई परेशानी न हो। चाणक्य नीति का 17वां अध्याय हिंदी में। चाणक्य नीति 17वां अध्याय। चाणक्य नीति इन हिंदी का 17वां अध्याय। पुस्तक प्रत्यधीत नाधीत गुरु सन्निधौ न शोभन्ते जारगर्भा एवं सभा में महिलाएं। अर्थ, जिस विद्वान ने सद्गुरु की कृपा के बिना असंख्य पुस्तकों का अध्ययन किया हो, वो विद्वानों की सभा में सच्चा विद्वान नहीं बन पाता। उसी प्रकार नाजायज औलाद को भी संसार में कोई सम्मान नहीं मिलता। अर्थ, जिस विद्वान ने सच्चे गुरु की कृपा के बिना असंख्य पुस्तकों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया है, वो सच्चे विद्वानों की सभा में उसी तरह चमकता नहीं है जिस तरह एक नाजायज बच्चा समाज में सम्मानित नहीं होता है। कृते प्रकृति कुर्यात हिंसान प्रतिहिंसनम तत्र दोषनो न पतति रोकते दुष्त्यम समाचरेत। अर्थ, हमें दूसरों से मिली मदद को वापस लौटा देना चाहिए। उसी प्रकार यदि किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो हमें भी उसके साथ बुरा करना चाहिए। ऐसा करने में कोई पाप नहीं है। अर्थ, हमें दूसरों के उपकारों का बदला दयालुता के कार्यों से चुकाना चाहिए। इसी प्रकार हमें भी बुराई के बदले बुराई करनी चाहिए, जिसमें कोई पाप न हो, क्योंकि दुष्ट को उसी के सिक्के से दंड देना आवश्यक है। यद दूर यद दुराराध्यम यच दूरे प्रणालीम तत्सर्वम तपसा साध्यम तपसो हे दुरतिक्रमम। अर्थ, जो चीज दूर दिखाई देती है, जो असंभव लगती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वो भी तपस्या करने से आसानी से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि तपस्या से ऊपर कुछ भी नहीं है। अर्थ, जो चीज दूर है, जो चीज असंभव लगती है और जो चीज हमारी पहुंच से बहुत दूर है, उसे तपस्या से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि तपस्या से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती। लोभश्चेदागुणेन की पिशुनता यदिस्ति की पतके सत्यम यत्तपसा च की शुचि मानो यदिस्ति तीर्थेन किम। सौजन्यम अगर की गुणः सुमहिमा यदिस्ति की मंदनः। सद्विद्या अगर की धनैर्पिशो यदिस्ति की मृत्युना। अर्थ, लालच से बड़ा अवगुण और क्या हो सकता है, लेकिन निंदा से बड़ा पाप क्या है। जो सत्य में स्थित है उसे तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। जिसका हृदय शुद्ध है उसे तीर्थयात्रा पर जाने की क्या आवश्यकता है। यदि स्वभाव अच्छा है तो और कौन से गुणों की आवश्यकता है। यदि प्रसिद्धि है तो अलंकरण की क्या आवश्यकता है। यदि व्यवहारिक ज्ञान है तो धन की क्या आवश्यकता है। और यदि अपमान हुआ है तो क्या वो मृत्यु से भी बदतर नहीं है। अर्थ, लोभ से बढ़कर कौन सा पाप हो सकता है। निंदा से बढ़कर पाप क्या है। जो सच्चा है उसे तपस्या की क्या आवश्यकता है। जिसका हृदय साफ है उसे तीर्थयात्रा की क्या आवश्यकता है। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो और किस गुण की आवश्यकता है। यदि मनुष्य के पास प्रसिद्धि है तो अन्य अलंकरणों का क्या मूल्य। व्यवहारिक ज्ञान वाले मनुष्य को धन की क्या आवश्यकता। और यदि किसी मनुष्य का अपमान हो तो मरने से बुरा और क्या हो सकता है। पिता रत्नाकरो यस्य लक्ष्मीर्यस्य सहोदरी शंखो भिक्षाट कुर्यन्ना दत्तमुपतिष्ठति। अर्थ, समुद्र सभी रत्नों का भंडार है। वो शंख के पिता है। देवी लक्ष्मी शंख की बहन है, लेकिन घर घर भिखारी हाथ में शंख लेकर घूमते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जिसने पहले दिया है उसे ही मिलेगा। अर्थ, यद्यपि समुद्र जो सभी रत्नों का भंडार है शंख का पिता है और भाग्य की देवी लक्ष्मी शंख की बहन है, फिर भी शंख को भिक्षा के लिए घर घर जाना पड़ता है, भिखारी के हाथ में। इसलिए ये सच है कि अतीत में दिए बिना किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता है। अश्वस्तो भवयस्तो ब्रह्मचारी च निर्धनः व्यधिष्ठो भगवत भक्ति वृद्धा पति भक्ति। अर्थ, जब मनुष्य के पास कोई ताकत नहीं बचती तो वो साधु बन जाता है। जिसके पास धन नहीं वो ब्रह्मचारी हो जाता है। रोगी भगवान का भक्त बन जाता है। जब स्त्री बूढ़ी हो जाती है तो वह अपने पति के प्रति समर्पित हो जाती है। अर्थ, जब किसी व्यक्ति में कोई शक्ति नहीं बचती है तो वह साधु बन जाता है। जिसके पास धन नहीं होता वह ब्रह्मचारी की तरह व्यवहार करता है। रोगी व्यक्ति भगवान के भक्त की तरह व्यवहार करता है और जब स्त्री बूढ़ी हो जाती है तो वह अपने पति के प्रति समर्पित हो जाती है। तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकाय मुखे विषम वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जने विषम। अर्थ, सांप के काटने पर जहर होता है, कीड़े के मुंह में जहर है, बिच्छू के डंक में जहर होता है, परंतु दुष्ट मनुष्य तो सर्वथा विष से भरा होता है। अर्थ, सांप के फन में, मक्खी के मुंह में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, परंतु दुष्ट मनुष्य उससे तृप्त हो जाता है। पत्युरा ज्ञान विना नारी उपोष्य व्रतचारिणी आयुष्य हरेते भर्तु स नारी नरकन व्रजया। अर्थ, जो स्त्री अपने पति की आज्ञा के बिना व्रत और उपवास करती है उसकी आयु कम हो जाती है और वो स्वयं नरक में जाती है।
अर्थ जो स्त्री अपने पति की आज्ञा के बिना व्रत उपवास करती है उसकी आयु कम हो जाती है और वह नरक में जाती है। न दन शुद्धते नारी नोपवश्तैरपि न तीर्थसेव्य तद्वद भतो पाददकार्य था। अर्थ दान, व्रत और पवित्र जल पीने से स्त्री पवित्र नहीं हो सकती, वो अपने पति के पैर धोने और ऐसा जल पीने से पवित्र हो जाती है। अर्थ कोई स्त्री दान देने से, सैकड़ों व्रत करने से या पवित्र जल पीने से पवित्र नहीं हो जाती, जैसे कि अपने पति के पैर धोने के पानी को पीने से। दानन पानिन तू कंकनेन स्नान पवित्र है, तुम चंदन हो। मानन तृप्तिना तू भोजनन ज्ञानेन मुक्तिन तू मंदानन। अर्थ हाथ की सुंदरता आभूषणों से नहीं बल्कि दान से होती है। स्वच्छता चंदन लगाने से नहीं बल्कि पानी से नहाने से आती है। व्यक्ति खिलाने पिलाने से नहीं, सम्मान देने से संतुष्ट होता है। मुक्ति स्वयं को सजाने संवारने से नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान को जागृत करने से मिलती है। अर्थ आभूषणों से हाथ की इतनी शोभा नहीं होती जितनी कि दान से होती है। शरीर पर चंदन का लेप लगाने से कोई स्नान करने जैसा शुद्ध नहीं हो जाता, कोई रात्रि भोज से इतना संतुष्ट नहीं होता जितना अपने प्रति सम्मान जताने से और मोक्ष आत्म संस्कार से नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान की साधना से प्राप्त होता है। सद्यः प्रज्ञाहार तुंडी सद्यः प्राज्यकरी वाचा सद्यः शक्तिहार नारी सद्यः शक्तिकरण पेय। अर्थ टुंडी का फल खाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, भोजन करने से जड़ वापस आ जाती है। स्त्री के कारण पुरुष अपनी शक्ति खो देता है, वो दूध के माध्यम से वापस आ जाती है। अर्थ टुंडी फल खाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, जबकि वाचा की जड़ खाने से उसकी बुद्धि तुरंत जागृत हो जाती है। एक स्त्री तुरंत ही पुरुष से उसकी शक्ति छीन लेती है जबकि दूध तुरंत उसे बहाल कर देता है। नापितास्य गृहे क्षोर पाषाणे गंधलेपनम आत्मरूप जले पश्चिम शक्रस्यापि श्रियम हरेत। अर्थ जो सभी प्राणियों के प्रति परोपकार की भावना रखता है वो सभी संकटों से उबर जाता है और उसे हर कदम पर हर तरह की समृद्धि मिलती है। अर्थ जो अपने हृदय में सभी प्राणियों के लिए परोपकार की भावना रखता है वो सभी कठिनाइयों को पार कर लेता है और हर कदम पर सभी प्रकार के धन को प्राप्त करने वाला होता है। यदि रामा यदि च रामा यदि तन्यो विनय गुणोपेत तन्यो तन्योत्पते सुरवनागे के माधिक्यम। अर्थ जिसकी पत्नी पतिव्रता और पतिव्रता हो वो इंद्र के राज्य में जाकर क्या सुख भोगेगा। जिसके पास संपत्ति है, जिसका पुत्र गुणवान और अच्छे गुणों वाला हो, जिन्हें अपने बेटे से पोते पोतियां मिली है। अर्थ जिसकी पत्नी प्रेमपूर्ण और गुणी है, जिसके पास धन है, जिसके पास अच्छे गुणों से संपन्न एक अच्छा आचरण वाला बेटा है और जिसके पास अपने बच्चों से पैदा हुए पोते हैं, उसके लिए भगवान इंद्र की दुनिया में क्या आनंद लेना है। एनोरेक्सिया नींद का डर मथुरानी समानी चैतनी नृणाम पशुनाम ज्ञाने नारानामधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशु भी समान है। अर्थ खाना, सोना, घबराना और हिलना डुलना मनुष्य और निचले स्तर के जानवरों में समान है। मनुष्य अपनी बुद्धि और ज्ञान के कारण अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, अतः जिन मनुष्यों के पास ज्ञान नहीं है वे पशु हैं। अर्थ मनुष्य का खाना, सोना, डरना और मैथुन करना निचले जानवरों के समान है। जिसमें मनुष्य पशुओं से भी आगे निकल जाए वह विवेकाधीन ज्ञान है, अतः ज्ञान से रहित अविवेकी मनुष्यों को पशु ही समझना चाहिए। दानर्थिनो मधुक्रा यदि करनातलाय दूरदर्शिता करिवेरेन मदांध बुधाया तस्यैव गांडुगमंदनहनरेव भरिंगः पुनर्विच्छापद्मवने वसंती। अर्थ यदि मदमस्त हाथी अपने माथे से टपकते रस को पीते हुए भौरों से अपने कान हिलाता है तो भौरों को कुछ नहीं होता, वे खुशी खुशी कमलों से भरे तालाब की ओर चले जाते हैं। हाथी के माथे पर सजावट कम हो जाती है। अर्थ काम के नशे में मदमस्त हाथी के सिर से रिश्ते द्रव्य को तलाशने वाली मधुमक्खियां यदि उसके कानों के फड़फड़ाने से दूर हो जाती हैं तो हाथी अपने सिर का आभूषण ही खो देता है। कमल से भरी झील में मधुमक्खियां काफी खुश हैं। राजा वैश्य यमश्च गणेह चौरह बालक यच पर दुख न जानंती अष्टमो ग्राम कटक। अर्थ ये आठों कभी भी दूसरों का दुख नहीं समझ सकते। 1 राजा 2 वेश्या 3 यमराज 4 आग 5 चोर 6 छोटा बच्चा 7 भिखारी और 8 कर संग्रह करता। अर्थ 1 राजा, 1 वेश्या, भगवान यमराज, अग्नि, 1 चोर, 1 युवा लड़का और 1 भिखारी दूसरों के दुख को नहीं समझ सकते हैं। इस वर्ग का 8वां भाग कर संग्राहक है। अथ पश्यसी की बाले पतितम तव की भुवि रे रे मूर्ख न जानसी गत तरुण्य मुक्तिकम। अर्थ हे स्त्री, तू झुककर क्या देख रही है? क्या आपकी कोई चीज जमीन पर गिरी है? अरे मूर्ख, मेरी जवानी का मोती तो फिसल गया। अर्थ हे स्त्री, तू नीचे की ओर क्यों देख रही है? क्या आपकी कोई चीज जमीन पर गिर गई है? वो उत्तर देती है, अरे मूर्ख, क्या तुम यह नहीं समझ सकते कि मेरी जवानी का मोती फिसल गया है? व्यालाश्रयापी असफलता संकट वक्रापी पनकिल भावापी दुर्सादापी।
गंधेन बंधुरसी केतकी सर्वजंतो एको गुनाह खलु निहंती समस्त दोषा। अर्थ है केतकी पुष्प, आपके अंदर कीड़े रहते हैं। तुम ऐसा कोई फल भी पैदा नहीं कर सकते जिसे खाया जा सके। तुम्हारे पत्ते कांटों से ढंके हुए हैं। तुम टेढ़े मेढ़े हो जाओ। तुम कीचड़ में खिलते हो। कोई भी आपको आसानी से नहीं पा सकता, लेकिन अपनी अतुलनीय सुगंध के कारण आप अन्य फूलों की तरह सभी को प्रिय हैं। इसीलिए एक अच्छाई अनेक बुराइयों पर भारी पड़ती है। अर्थ है केतकी पुष्प, तुम्हारे बीच में सांप रहते हैं। तुम में खाने योग्य फल नहीं लगते। तुम्हारे पत्ते कांटों से ढके होते हैं। तुम विकास में टेढ़े मेढ़े होते हो। तुम कीचड़ में पनपते हो और तुम आसानी से उपलब्ध नहीं होते। फिर भी आप अपनी असाधारण सुगंध के कारण दूसरों के लिए स्वजन के समान ही प्रिय है। इसलिए एक ही उत्कृष्टता अनेक दोषों पर विजय प्राप्त कर लेती है। 16वां अध्याय संपूर्ण चाणक्य नीति। नोट: आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति में लिखी कुछ बातें, विचार और लेख आदि किसी जाति और धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। चाणक्य नीति ने महिलाओं और निम्न हिंदू वर्ग के लोगों की भावनाओं को अपमानित किया है। यह एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारधारा का उल्लेख है। हम पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता में विश्वास करते हैं और इस नीति के खिलाफ जाति व्यवस्था के विरोधी भी हैं। हमने ऐसा सिर्फ इसलिए किया है ताकि आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति को आपके समक्ष अक्षरशः प्रस्तुत किया जा सके। हमारा उद्देश्य आप तक चाणक्य नीति पहुंचाना था, न कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। टैग: चाणक्य की नीति दर्पण, चाणक्य नीति हिंदी, चाणक्य की नीति, चाणक्य नीति हिंदी, आचार्य चाणक्य नीति, चाणक्य नीति हिंदी में, चाणक्य नीति पुस्तक हिंदी में, चाणक्य नीति हिंदी में, चाणक्य की नीति, चाणक्य प्रेम नीति, संपूर्ण चाणक्य नीति, चाणक्य पुस्तक हिंदी में, चाणक्य नीति हिंदी में। चाणक्य का परिचय: चाणक्य का पुत्र होने के कारण वह चाणक्य था। उसकी चालों का शत्रु को पता नहीं चल पाता था और वह बहुत ही कुटिल होती थी, इसलिए लोगों ने उसका नाम रखा कौटिल्य। वो दिखने में जितना सख्त था उतना ही दयालु भी था। राजनीतिक शतरंज की बिसात पर टेढ़ी चाल के खिलाड़ी होते हुए भी वे सच्चे महात्मा थे। उनके लिए सुख, वैभव, पद आदि महत्वपूर्ण नहीं थे। महत्वपूर्ण था देश का अखंड गौरव। अखंड भारत के उस सपने को साकार करने के लिए वे न तो कहीं रुके न ही कहीं झुके। चाणक्य नीति। चाणक्य नीति: जिस प्रकार विज्ञान में कुछ सिद्धांतों की खोज की जाती है और बार बार प्रयोगों के माध्यम से प्राप्त लगातार परिणामों से उनकी पुष्टि की जाती है, उसी प्रकार नैतिकता की भी एक निश्चित परंपरा होती है। इसके निष्कर्ष भी हर स्थिति में एक जैसे ही होते हैं। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने नीतिशास्त्र को विज्ञान कहा है। वे इस ज्ञान के माध्यम से सर्वज्ञ होने की भी बात करते हैं। यहाँ सर्वज्ञ होने का अर्थ है अतीत, वर्तमान और भविष्य का विश्लेषण करने की क्षमता होना। मनसा चिंतित कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत, मंत्रेण रक्षयेत को गूढ़ कार्यों के लिए नियोजित किया जाता है। अर्थ: मन में सोचे गए कार्य को वाणी के माध्यम से व्यक्त नहीं करना चाहिए, बल्कि सोच समझकर उसकी रक्षा करनी चाहिए और मौन रहकर उस विचार को कार्य में बदलना चाहिए। इंद्रियाणि च संयम्य बकाओत पंडितो नरः देश काल बल ज्ञात्वा सर्वकार्याणि साधयेत। अर्थ: बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और समय के अनुसार अपनी क्षमताओं को तौलना चाहिए और बगुले की तरह अपना कार्य पूरा करना चाहिए। मातर्पस्य मर्माणि ये भशान्ते नराधमः ता एवं विघटन अर्थात वाल्मीकोदसत्वात्। अर्थ: जो लोग एक दूसरे के रहस्यों को उजागर करते हैं वे उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सांप चींटी में फंसने के बाद नष्ट हो जाता है। नोट: आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति में लिखी कुछ बातें, विचार और लेख आदि किसी जाति और धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। चाणक्य नीति ने महिलाओं और निम्न हिंदू वर्ग के लोगों की भावनाओं को अपमानित किया है। यह एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारधारा का उल्लेख है। हम पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता में विश्वास करते हैं और इस नीति के खिलाफ जाति व्यवस्था के विरोधी भी हैं। हमने ऐसा सिर्फ इसलिए किया है ताकि आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति को आपके समक्ष अक्षरशः प्रस्तुत किया जा सके। हमारा उद्देश्य आप तक चाणक्य नीति पहुंचाना था, न कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। टैग: चाणक्य की नीति दर्पण, चाणक्य नीति हिंदी, चाणक्य की नीति, चाणक्य नीति हिंदी, आचार्य चाणक्य नीति, चाणक्य नीति हिंदी में, चाणक्य नीति पुस्तक हिंदी में, चाणक्य नीति हिंदी में, चाणक्य की नीति, चाणक्य प्रेम नीति, संपूर्ण चाणक्य नीति, चाणक्य पुस्तक हिंदी में, चाणक्य नीति हिंदी में।